हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस साथ। मैं अर्जुन कुमार आपके बीच में आज फिर उपस्थित हुआ हूँ अपने चैप्टर नया लेके, जो है हमारा जेंडर, जिसे हिंदी में कहते हैं लिंग। हमने अब से पहले 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारा बड़माला खत्म हो चुका है और ब्राह्मचीन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, एक जरूरी जानकारी और, आज 7 तारीख है, पहला महीना है 2022 का, जिसमें UPSSC लेखपाल की भर्ती आ चुकी है। आपसे अनुरोध है कि आप जो एलिजिबिलिटी है, जिन्होंने पीईटी जो अपना पैट का एग्जाम दिया था आप उसे भरने की कोशिश करें जल्द से जल्द, क्योंकि साइडों का पता नहीं कब कहाँ कैसे बिजी हो जाए। फिर भी जल्द से जल्द भरने की कोशिश करें। तो जो हमने पैट का लेखपाल की भर्ती के लिए हमारा जो सिलेबस लेकर चल रहे हैं, उसमें जो जेंडर है, लिंग, वो एक महत्वपूर्ण स्थान है उसका भी। तो सबसे पहले बात करते हैं लिंग की। लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है हमारा चिन्ह, चिन्ह या निशान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम मार्क। मार्क। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिन्ह होता है। या सीधे सीधे ऑप्शन में आता है कि लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो उसमें आप क्या होगा, या चिन्ह होता है, चिन्ह नहीं होगा तो निशान होगा। ये इंग्लिश में उसे मार्क कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि शब्द के लिंग से पता क्या पड़ता है। शब्द के जिस रूप से यह पता लगे कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, शब्द के जिस रूप से पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे ही व्याकरण में लिंग कहते हैं। इंग्लिश में जेंडर कहते हैं और हिंदी में व्याकरण में इसको लिंग रूप दिया गया है। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता है। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता रहता है। कैसे? जैसे इसमें नाउन है घोड़ा और क्रिया है दौड़ता, तो घोड़ा दौड़ता है। लेकिन अगर मैं घोड़े की जगह घोड़ी कर दूं, इसमें घोड़ा है, घोड़ा पुल्लिंग है, घोड़ी स्त्रीलिंग है। घोड़ी के अनुसार क्रिया हमारी बदल रही है। दो, यहां था दौड़ता और यहां है दौड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सही कह रहा है इस बात को कि वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा की लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता रहता है। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है। मैं सबसे पहले बात करूंगा जो हमारा, जिसपे हम चलते हैं या जिस चीज से हमारे क्वेश्चन आते हैं, वो होते हैं हमारे पुल्लिंग शब्द, जिसमें आकारांत और आकारांत होते हैं। एकारांत शब्द और आकारांत शब्द में आप डिफरेंस बताता हूं। सबसे पहले एकारांत शब्द होते हैं जिन शब्दों के अंत में ए की आवाज निकले, वो होते हैं एकारांत, और जिन शब्दों के अंत में आ की आवाज निकले वो होते हैं आकारांत। जैसे राम। राम में अगर मैं बात करूं, राम में जो मैस वर्ड होता है, ये बना होता है मैं प्लस ऐसे, तो इसमें ए की आवाज निकल रही है, तो राम म, तो म में म प्लस अ की आवाज निकल रही है, तो ये होता है राम। जैसे राम हुआ, सूर्य हुआ, क्रोध हुआ, घड़ा हुआ। घड़ा में आकारांत आएगा क्योंकि आ की आवाज निकल रही है। समुद्र, आ की आवाज निकल रही है। चीता, चीता में आ, तो इसलिए कहते हैं आकारांत। घोड़ा आकारांत है, कपड़ा आकारांत है, आदि। तो आकारांत और आकारांत आप समझ गए होंगे। ऐसे ही होते हैं इकारांत और उकारांत, वो बात करेंगे आगे। इकारांत आते हैं हमारे स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में आकारांत भी आते हैं। स्त्रीलिंग में आकारांत कौन कौन से आते हैं? जैसे कहते हैं रमा, क्योंकि आ रहा है उसमें, लता और ममता। उसके बारे में बात करेंगे हम जब हम स्त्रीलिंग चलेगा हमारा टॉपिक। अब फिलहाल चल रहा है हमारा पुल्लिंग के बारे में बात करते हैं। पुल्लिंग के बारे में हम सारी जानकारी आपको दे रहे हैं। आकारांत होगा और आकारांत हो गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दूसरे की, जो होते हैं हमारी भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञाएं कौन कौन सी होती हैं? जिनके अंत में त्वा और वा और यह होता है। त्वा, वा और यह होता है। जिन वाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्वा, वा और यह होता है। जैसे गुरुत्व होता है, गौरव होता है और शौर्य। गुरुत्व, गौरव और यह, गुरुत्व, गौरव, शौर्य होता है, ये होते हैं हमारी भाववाचक संज्ञाएं। इनके अंत में हमें लास्ट में देखना पड़ेगा कि इसमें दिया हुआ क्या है। गुरुत्व वा दिया है, या दिया है और तुवा दिया है, तो हमारे कौन से होते हैं? वे हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। ऐसी बात करता हूं जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, खाना, पा, न जुड़े होते हैं। आओ, आओ, खाना, ना, पाना जुड़े होते हैं। जैसे बुढ़ापा, अगर मैं बात करूं बुढ़ापा, ये रहा, तो बुढ़ापा हुआ, चढ़ावा हुआ, बचपन हुआ, घुमाओ, बुलावा यानी पागलखाना और लेन देन आदि। बुढ़ापा हुआ, चढ़ाव हुआ, चढ़ाव इसमें यूज हो रहा है। बचपन, पन यहां आ जाएगा।
न जो है ये रहा बचपन में न, घुमाओ आवा गया है, बुलावा बुलाओ आवा हो गया, और पागल खाना खाना ये यूज हो गया। लेन देन के बारे में बात करेंगे तो लेन देन आदि होता है। अंत में ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से वर्ड में क्या आ रहा है, ये शब्द आएंगे तो वो हमारे पुल्लिंग होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट की, जो हमारे पर्वत होते हैं, मास होते हैं, पर मास का मतलब महीने, पर्वत महीने, वार यानी वार का मतलब होता है इसमें दिन, दिन और कुछ गिरोह के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करता हूँ, विंध्याचल पर्वत है हमारा, ठीक है, दूसरा हिमालय है, तीसरा अरावली है जो हमारी पर्वत श्रेणी है, वो सब क्या है पर्वत श्रेणी में आएंगे उसमें। और हमारे जो मास महीने की बात करता हूँ मैं सबसे पहले, जो एक तो होते हैं हमारे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 2 दिसंबर तक। ऐसे ही जो हमारे हिंदू पंचांग है उसके अनुसार हमारे महीने होते हैं, जैसा आपने सुना होगा जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगैन पूस माह चैत, इस तरह के जो चलते हैं। तो वो होता हमारा बैसाख और आषाढ़, जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगैन पूस माह, ठीक है, इस तरह की बात कर रहे हैं। और मैं बात करता हूँ कुछ ग्रहों की, कुछ ग्रह कौन कौन से हैं वो नोट कर लेना, कुछ ग्रह कौन कौन से हैं। सबसे पहले सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, इसमें पृथ्वी काउंट नहीं की गई है क्योंकि पृथ्वी हमारी स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग की बात करने हम सबसे ज्यादा कि सूर्य हुआ, चंद्र हुआ। चंद्रमा में सबसे ज्यादा डाउट होता है कि चंद्रमा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हमारा चंद्रमा जो है पुल्लिंग है। मंगल, बुध, अब जो हमारे शनि है वो क्या है हमारे स्त्रीलिंग है, तो हम सबसे पहले उनकी बात कर रहे हैं जो हमारे पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, हमारे जो पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ हैं हमारे आदि इर्द गिर्द होते हैं, बहुत दूर होते हैं, ब्राजील के जंगलों में अलग अलग, जिसे हमें नाम भी नहीं पता उनके बात करते हैं। पर जो हमें पता है हम उसकी बात बेसिकली वो बात करेंगे जो हम लोग सभी हम जानते हैं। जैसे नीम है, लगभग लगभग सभी के यहाँ होगा। पीपल है, रोड के वृक्ष किनारे कहीं ना कहीं घेर में किसी ना कहीं पे खड़ा होगा। अमरूद है, सॉरी आम है, आम बागों में आप खाते ही हो। बरगद का पेड़ है, शीशम हुआ, शीशम जो हमारी लकड़ी जो गेट बनते हैं शीशम के बनते हैं ज्यादातर जो बनवाते हैं। और सागौन है, सागौन की लकड़ी भी गेट बनाने के काम आएगी। जामुन, जामुन खाने के लिए होता है ना, जामुन जो काले काले होते हैं वो सब खाने के लिए होते हैं। तो पेड़ों के नाम भी हमारे क्या होंगे, ये वाले होंगे पुल्लिंग। कौन कौन से, नीम हुआ, पीपल हुआ, आम हुआ, सागौन हुआ, बरगद हुआ, शीशम हुआ, जामुन हुआ आदि, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ अनाजों की। अनाज कौन कौन से जो हम खाते हैं, जैसे बाजरा हुआ, गेहूं हुआ, चावल हुआ, जौ हुआ, मटर हुआ, उड़द हुआ। अनाजों के कौन कौन से, उड़द, उड़द, उड़द क्या है, उड़द की दाल जो होते हैं, उड़द कहते हैं ना, साबुत उड़द एक कौन सा भी उड़द जो होता है वो उड़द को कहते हैं। उसकी बात करते हैं पुल्लिंग की, तो इसका विशेष ध्यान रखें उड़द को, उड़द होता है हमारा पुल्लिंग। अनाजों में ये हो गए बाजरा हुआ, गेहूं हुआ, चावल हुआ, चना हुआ, मटर हुआ, जौ हुआ, उड़द हुआ, और ये है आदि। नेक्स्ट बात करता हूं द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ जो हमारे लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे पानी लिक्विड फॉर्म में होता है हमारा, और सोना गोल्ड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, ठोस में भी होता है। और तांबा, लोहा, घी, तेल आदि, इस बारे में बात करें। इसमें हमने चांदी काउंट नहीं की है, जैसे तांबा लिया है, लोहा लिया है और सोना लिया है, इसमें चांदी काउंट नहीं की क्योंकि चांदी हमारी स्त्रीलिंग में आती है। उसके बारे में हम स्त्रीलिंग के बारे में बाद में बताएंगे, पहले हम पुल्लिंग की बात कर ले। तेल आदि हुआ सबसे, फिर बाद में बात करते हैं रत्नों के नाम। रत्न में कौन कौन से, कई सारे रत्न होते हैं, नीलम, पन्ना, मोड़ी। तो हम जो पुल्लिंग है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हीरा। हीरा ये हमारा क्वेश्चन में कई बार आ चुका है कि हीरा पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो आज के बाद आप भूलोगे नहीं कि हीरा पुल्लिंग है। पन्ना हुआ, मोती हुआ, मणिक हुआ, मूंगा हुआ आदि। हीरा, पन्ना, मोती, मणिक, मूंगा आदि, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं देह के अवयवों के नाम। देह के मतलब जो हमारे शरीर में है उनके अवयव, जो हमारे अवयव हैं उनके भाग जो है उनके नाम। जैसे मस्तक है वो हमारा पुल्लिंग है, दांत है हमारे पुल्लिंग है, और कान है हमारे पुल्लिंग है, गला है, तालुव्य। तालुव्य का मतलब ये है जो हमारे, हमने आपने पढ़ा होगा कि बरमाला चैप्टर में जब आपने पढ़ा था जो जीभ के ऊपर का हिस्सा जो होता है तालुव्य होता है, उसी को तालुव्य कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। देह के अवयव का नाम मस्तक हुआ, दांत हुआ, कान हुआ, गला हुआ, तालुव्य आदि। नेक्स्ट बात करता हूं जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम। जल हुआ, जल में जैसे समुद्र हो गया, जल स्थल और भूमंडल भागों के नाम, जैसे समुद्र हुआ, स्थल भारत हुआ, देश हुआ, नगर हुआ, द्वीप हुआ, सरोवर हुआ, घर हुआ, आकाश हुआ, पाताल हुआ। इस बारे में बात करता हूँ कौन कौन से होंगे हमारे जल स्थल भूमंडल के नाम। हमें समुद्र हो गया, भारत हो गया, देश कोई भी देश हो, नगर हो, देश हमारा कोई सा भी देश ले लो, सारे हमारे पुल्लिंग है। नगर है, द्वीप है, आकाश है, पाताल है, घर, सरोवर आदि।
नेक्स्ट बात करता हूँ बड़माला। बड़माला के अनेक अक्षर कौन कौन से होते हैं? अनेक अक्षर जो पुल्लिंग होते हैं। ऐसे अनार जो हम पढ़ते हैं, बचपन से आए हैं पढ़ते हुए, ऐसे अनार, छोटे से उल्लू तो वो उल्लू, और ए, ओ, क, ख, ग, घ, च, छ, य, र, ल, ब। य, र, ल, ब कौन से थे हमारे? मैंने बड़माला में पढ़ाया था आपको, ये अंतस्थ व्यंजन थे हमारे, याद रखना, ये आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आदि। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट, जो है लास्ट हमारा बच रहा है, जो नित्य पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे तोता हुआ, मच्छर हुआ, तोता मच्छर हुआ। कहते हैं मच्छर क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है? तो आप सीधा सीधा क्या होगा आज के बाद कि पुल्लिंग शब्द है। कौवा हुआ, बिच्छू हुआ, कौवा हुआ, बिच्छू हुआ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्त्रीलिंग के बारे में अच्छे से डिटेल देंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन दिया हुआ है, उसमें आप अपना कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।